इंटरनेट के जमाने में आज कोई भी इंसान एक क्लिक पर किसी भी देश की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। इनमें से एक देश का नाम है तुवालू, जो समंदर के किनारे बसा एक खूबसूरत देश है। लेकिन यह देश आने वाले कुछ सालों में दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा, क्योंकि तुवालू देश के आसपास समंदर का लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यह देश आने वाले समय में पूरी तरह डूब जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मात्र एक ही सड़क है जिसमें दोनों तरफ समंदर है। इसलिए जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो यहां के मकान, दुकान, एयरपोर्ट, खेत खलियान सब कुछ पानी के अंदर समा जाएगा। इस देश के लोगों ने डूबने के डर से अपना परिवार बढ़ाना बंद कर दिया, यानी यहां के लोग अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक जब ये बच्चे 18 साल के होंगे तब तक इस देश का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका हो। यहां के बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस देश के लोगों ने यह फैसला लिया। आगे बढ़ने से पहले आपको दुनिया के नक्शे पर तुवालू देश की लोकेशन बताता हूं। यह देश पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में फिजी से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। फिजी से 2 घंटे की फ्लाइट लेकर आप तुवालू पहुंच सकते हैं। तुवालू से ऑस्ट्रेलिया की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। तुवालू उन देशों में शामिल है जहां टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहां मात्र 4 ही होटल ही हैं। तुवालू को साल 1978 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। इसके पहले एलिस आइलैंड के नाम से इसे जाना जाता था। यह वेटिकन सिटी के बाद दुनिया में सबसे कम आबादी वाला देश है और इसकी राजधानी फुनाफुटी है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक यहां की आबादी करीब 12000 है। इस देश में एक एयरपोर्ट और एक पुलिस थाना है। यह 9 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना देश है और इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 26 वर्ग किलोमीटर है। तुवालू की समुद्र तल से औसत ऊंचाई सिर्फ 2 मीटर है और पिछले 30 सालों में यहां सी लेवल में 15 सेंटीमीटर की ऑलरेडी बढ़ोतरी हो चुकी है। नासा के मुताबिक साल 2050 तक इस देश की राजधानी फुनाफुटी का आधा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। तुवालू की 60% आबादी फुनाफुटी में ही रहती है। 2023 में तुवालू के लोगों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जलवायु और सुरक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक 2024 से ऑस्ट्रेलिया हर साल तुवालू के 280 नागरिकों को अपने यहां जगह देगा। लेकिन यहां के लोग यह चाहते हैं कि डूबने के बाद भी यूनाइटेड नेशंस इस देश की मान्यता तुवालू की सरकार को ही दे, क्योंकि इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा फिशिंग इकोनॉमिक जोन है, जहां अच्छी क्वालिटी की मछलियां मिलती, जिससे इस देश के लोगों की अच्छी कमाई भी होती। साल 2021 में डूबते हुए तुवालू का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। इसमें तुवालू के विदेश मंत्री सूट और टाई पहनकर पानी में खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान तुवालू की सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। इस कार्यक्रम में यहां के विदेश मंत्री साइमन कोफे ने दुनिया का ध्यान खींचने के लिए यह तरीका अपनाया। इस वीडियो के जरिए तुवालू के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया से मदद मांगी थी ताकि तुवालू के लोगों को शरण देकर बचाया जा सके। आप देखिए वो कैसे समुद्र में खड़े होकर ये मैसेज दे रहे हैं। ऊपर तो टाई कोट पहने हैं, ऊपर से फ्रेम देख के लोगों को लग रहा है कि अच्छा कहीं होंगे रूम में। फिर धीरे धीरे पीछे का हिस्सा दिखना शुरू होता है और जब पूरा कैमरा जो है वो बाहर निकलता है तो पता चलता है कि विदेश मंत्री पानी में खड़े। ये एक तरीका था मैसेज देने का दुनिया को कि भैया देखो हम बर्बाद हो रहे हैं, हम डूब रहे हैं। अब आपको तुवालू से भी, अब आप कहेंगे तुवालू तो बहुत ही छोटा है, लेकिन तुवालू से भी छोटा एक और देश है, उसके बारे में बताता हूं। खंडहर जैसा दिखने वाला यह देश समंदर के बीच 2 पिलर पर टिका हुआ है। यह देश है बॉस। यह देश इतना छोटा है कि एक फुटबॉल के मैदान में ऐसे कई देश आ सकते हैं। इस देश का नाम है सीलैंड, जो इंग्लैंड के नजदीक है। यहां बोट से करीब 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है। दरअसल इस जगह को 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। समंदर के बीच बनाए गए इस सैन्य ठिकाने को जर्मन हमलावरों से समुद्री इलाके की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। साल 1967 में युद्ध पूरा होने के बाद ब्रिटिश सेना के एक सीनियर अधिकारी ने इस जगह को खरीद लिया और इसे सीलैंड के नाम से एक अलग देश घोषित किया। हैरानी की बात यह है कि इसके लिए अलग से अपने पासपोर्ट और टिकटें भी जारी कर दी। हालांकि सीलैंड को एक देश के रूप में मान्यता नहीं मिली है, जबकि इस देश का झंडा, करेंसी, सरकार सब है। हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन के कई ग्रुप्स इस सीलैंड पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अब यह जगह एक टूरिस्ट प्लेस बन गई। यहां जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है। यहां जाने के लिए, यानी यहां जाने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप यहां आ सकते हैं कि नहीं। सीलैंड इतनी छोटी जगह है कि इसे गूगल मैप पर सर्च कर पाना भी बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे किसी देश की मान्यता नहीं मिली है।
इस वजह से एक देश के रूप में जहां बहुत सारी चीजें लागू होनी चाहिए वो यहां नहीं होती। जैसे दुनिया का सबसे छोटा देश कहे जाने वाला सीलैंड इंग्लैंड के स्फोल्क बीच से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें मात्र 27 लोग रहते हैं। 27 लोग, कहने को देश है, अपना वीजा चला रहा है, अपना पासपोर्ट चला रहा है, रहते 27 लोग हैं। सीलैंड का कुल क्षेत्रफल मात्र 250 मीटर, यानी इसका आकार एक बास्केटबॉल ग्राउंड के आसपास का है। इस देश को माइक्रोनेशन भी कहा जाता है। इस किले को दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की सेना ने खाली कर दिया था। 12 साल पहले अक्टूबर 2012 को रॉय बेट्स नाम के एक शख्स ने अपने आप को सीलैंड का प्रिंस घोषित किया। बेट्स की मौत के बाद से इस पर उनके बेटे माइकल का राज है। जर्जर हालत में पहुंच चुके इस किले को रफ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग कहेंगे कि प्रिंस ही क्यों घोषित किए, वहां का भगवान ही घोषित कर लेते, इतना छोटा देश बनाया। यहां पहुंचने के लिए आपको ब्रिटेन के स्फोल्क बीच से बोट लेनी पड़ती है। इसके बाद एक लिफ्ट के जरिए इसके ऊपर पहुंचा जा सकता है। अगर आप दुनिया का सबसे छोटा देश सर्च करेंगे तो आपको सीलैंड नहीं बल्कि वेटिकन सिटी का नाम दिखाया जाता है, क्योंकि इसको लोग मानते ही नहीं है देश है, लेकिन यह खुद को देश मानता है। दुनिया की अजीबोगरीब जगहों की लिस्ट में अब आपको दुनिया के सबसे महंगे स्कूल लेकर चलता हूं। इस स्कूल में एडमिशन के लिए आपको अपना बैंक बैलेंस बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अभी आपको अगर अपने बच्चे के स्कूल फीस को देने में पसीने छूटते हैं, लगता बड़ा महंगा स्कूल है यार, इतना इतना पैसा ले रहा है, तो इस स्कूल के बारे में सुनिएगा तो आपको अपने बच्चे की फीस बहुत कम लगने लगी, क्योंकि इस स्कूल की सालाना फीस 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह स्कूल स्विट्जरलैंड के रोले शहर में है। इसका नाम है ले रोजी स्कूल। इसे दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कहा जाता है। इसकी महंगी फीस की वजह से इसे राजाओं का स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेल्जियम, स्पेन, इजिप्ट, ईरान जैसे देशों के राजाओं ने पढ़ाई की थी। इसे आज भी राजाओं का स्कूल कहते हैं, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास बहुत पैसा है उसे राजा से कम थोड़ी ना समझा जाता है। भाई 1 करोड़ की सालाना फीस देगा बच्चा पढ़ाने के लिए, वो राजा ही ना होगा। यह एक बोर्डिंग स्कूल है। इसे 144 साल पहले 1880 में तैयार किया गया था। यह स्कूल 28 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। इसमें 53 क्लासरूम है, यानी इसका बहुत बड़ा हिस्सा खुला हुआ है। इस स्कूल में करीब 400 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसमें 150 टीचर हैं, यानी करीब 3 बच्चों पर 1 टीचर। अब इतना 1 करोड़ रुपया फीस लीजिएगा, अब बच्चा आपका बैठेगा पीछे और टीचर नहीं सुन रहा है, नहीं पढ़ाता है ढंग से, ये माँ बाप सुनेंगे। इस स्कूल में 8 बड़ी साइंस लैब हैं, जिसमें प्रैक्टिकल पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इस स्कूल में स्पोर्ट्स पर भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। 82 फीट लंबा स्विमिंग पूल है यहां पर। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग सिखाने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल के 30 घोड़े हैं। इस स्कूल की सालाना फीस 1 करोड़ 10 लाख रुपए। नहीं, ऐसे नहीं। इस स्कूल की सालाना फीस मात्र 1 करोड़ 10 लाख रुपए। यानी कोई बच्चा नर्सरी में स्कूल में एडमिशन ले और 10वीं क्लास पास करने तक पढ़े तो करीब 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसको खर्च आएगा। मात्र 14 करोड़ रुपए। आजकल भारत में भी एक से बढ़कर एक शानदार स्कूल तैयार हो चुके हैं, लेकिन इनकी चर्चा इनकी पढ़ाई से ज्यादा इनकी महंगी फीस को लेकर होती है। आजकल इंटरनेट पर एक स्कूल की फीस की स्लिप बहुत वायरल हो रही है। यह नर्सरी क्लास की फीस की स्लिप है, जिसमें एडमिशन फीस 55,000 रुपए से ज्यादा है, जबकि इसकी कुल फीस 1,50,000 रुपए से ऊपर। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पेरेंट ओरिएंटेशन चार्ज की हो रही है, जिसमें 8,400 रुपए वसूले जा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि फीस बढ़ाने के लिए ये कौन सा तरीका निकाला है। भारत में प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और लोग पूछ रहे हैं, भाई चलो वो 1 करोड़ ले रहा है तो समझ में आ रहा है कि वो तो राजाओं का स्कूल है, तुम किस बात का ले रहे हो भाई? 140 करोड़ की आबादी का देश है ये, जहां पर अभी भी साक्षरता दर जो है वो 100% ले जाने के लिए घोड़े खोलने पड़ेंगे, और वहां ये नर्सरी में ये फीस लोगे तुम। लोग पूछते हैं स्कूल से, लेकिन क्या कीजिएगा भाई, बच्चे ज्यादा हैं, सबको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, सबको बच्चे को तूफानी बनाना है, तो ठीक है दे रहे हैं लोग फीस, तो आप दीजिएगा तो वो लेगा। हिसाब क्लियर है।